आपको बताते चलें, कानपुर आज संस्थान वरदान फाउंडेशन एवं संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर के नवस्ता चौराहे पर यातायात जन जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यातायात के नियमों का पालन कर रहे वाहन चालकों को यातायात कर्म प्रतिभा सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। संस्था वरदान फाउंडेशन द्वारा निरंतर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा के हस्ताक्षर से कराई गई। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। TSI प्रदीप सरोज द्वारा वाहन चालकों को यातायात संबंधी जानकारी प्रदान की गई। यातायात SCP हर्षित आर्य ने भी लोगों को संदेश दिया कि खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित करें और सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। TSI प्रदीप कुमार सरोज द्वारा वाहन चालकों को यातायात संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल पर बात न करने, वाहन को सही दिशा से निकालने, एम्बुलेंस को रास्ता देने, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए न दिए जाने, कई बिंदुओं पर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। वरदान फाउंडेशन महासचिव कृष्ण शर्मा ने बताया, नवंबर माह यातायात के रूप में मनाया जाता है क्योंकि सर्दियों में वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं अत्यधिक होती हैं, जिसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया, यातायात में 5E सिद्धांत में काफ़ी बल दिया जाता है, लेकिन कानपुर शहर में यह पांचों इकाइयां देखने को नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह सिर्फ लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके लिए हम सब प्रयासरत रहते हैं। वहीं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा ने बताया कि समाज के लोगों के अंदर जागरूकता को लेकर पैदा करना अत्यंत आवश्यक है ताकि भारत में हो रही दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृष्ण शर्मा, महासचिव वरदान फाउंडेशन, MD शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब एवं सभी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। राजेश गुप्ता की कानपुर से खास रिपोर्ट। हेलमेट लगाइए और अपने साइड से चलना चाहिए रास्ते से और गलत दिशा में जाना नहीं चाहिए। जी जी, दोनों लोग को अनिवार्य हेलमेट। ये अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक है। जी जी बिल्कुल, एम्बुलेंस को हमेशा तुरंत रास्ता देना चाहिए। नहीं नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। ये लोगों को भी संदेश है कि स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि क्या नाम है? मेरा नाम निशा ठाकुर है। गाड़ी चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय क्या फोन में बात करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? यातायात द्वारा बनाए गए जितने भी नियम है, या जैसे गाड़ी तेज नहीं चलाना है, अपने साइड पे रह के गाड़ी चलाना है और हेलमेट का विशेष ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसे पहले जगह देनी चाहिए। सलमान नाम है, जोईलाल कॉलोनी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए लगाया हूँ। संदेश ये देना चाहता हूँ, हेलमेट लगाना अच्छी बात है, इससे खुद की सुरक्षा होती है स्वयं की, और हवा और सर्दी गर्मी से भी इससे बचत हो सकती है। सुरक्षा की बहुत जरूरत भैया, सुरक्षा के लिए है। अपने लगाओगे तो खुद सुरक्षित रहोगे, नहीं लगाओगे तो भैया गड़बड़ है। भाई तो 3 सवारी अलाउ नहीं, 2 सवारी के लिए वाहन है। ये वाहन 2 सवारी के लिए बना, 3 के लिए बैठने वाला क्या हेलमेट बिल्कुल लगाना चाहिए, कायदे से तो लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? अखिलेश पाल, जरौली गाँव। गाड़ी चलाते समय किन चीजों को ध्यान देना चाहिए? सीट बेल्ट का और ट्रैफिक नियमों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो 2 व्हीलर चलाते हैं, 3 सवारी क्या बैठाल के चलाना चाहिए? नहीं, 2 सवारी अलाउ है। अच्छा, 2 सवारी जो बैठती हैं, क्या दोनों लोग को हेलमेट लगाने अनिवार्य है या फिर केवल चलाने वाले को? लगाना तो दोनों लोगों के है, आज के हिसाब से दोनों लोगों को लगाना चाहिए। अच्छा, ये जो आप सीट बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपनी सुरक्षा के लिए या फिर पुलिस से बचने के लिए? नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सीट बेल्ट का प्रयोग करें, इससे अपनी सुरक्षा ही है।
विक्रांत सिंह यादव, मेहरबान सिंह प्रभा। तो आपने हेलमेट लगा रखा है, ये अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखा है या फिर पुलिस से बचने के लिए? नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए है। पुलिस का जागरूक करने का काम है कि आप हेलमेट लगा के, सीट बेल्ट लगा के आप उसका यातायात के नियमों का पालन करिए, और इससे पालन करने से आप अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का, सभी लोगों का ख्याल रख सकते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से यातायात नियमों का पालन ही सबसे बड़ा ये देश की तरक्की है। क्या नाम है आपका? यश कुमार। मोटरसाइकिल चलाते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए? पहला तो हेलमेट लगाना चाहिए, दूसरा नियम पालन करना चाहिए। आपने हेलमेट नहीं लगाया, किस वजह से नहीं लगाया, क्या कारण है? हेलमेट दुकान से आए वो पड़ा है घर में, क्या दुकान से आए घर में पड़ा है, हेलमेट लगे बिना क्या उससे। हेलमेट ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी ज्यादा जरूरी हेलमेट हेलमेट हेलमेट। मेरा नाम कृष्णा शर्मा, चेयरमैन फाउंडर वरदान फाउंडेशन, और आज नवस्ता चौराहे में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के साथ में मिलकर हम लोग ने एक यातायात जागरूकता अभियान चलाया। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी संस्था निरंतर रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, और मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक जिले से हम 10 लाख लोगों को शपथ ग्रहण अभियान में जोड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो भी लोग हैं वो कम से कम हमारे हस्ताक्षर अभियान से जुड़ें, और कम से कम एक कारण, एक विचार जरूर रखें जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसी के साथ में सबसे तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का, जिन्होंने संयुक्त रूप से हमारे साथ इस कार्यक्रम को किया, और उन समस्त पत्रकार बंधुओं का जो लगभग चौराहों पर अलग अलग जगह की सूचनाएं और खबरों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क में जब दुर्घटनाएं होती है तो सबसे पहले सूचना उसी के पास पहुंचती है, और वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक सूत्रधार है। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो भी सुरक्षित रहें। और जहां तक हमारे इस अभियान का पर्पस है, तो हम लोग जहां तक प्रयास कर रहे हैं, अभी इसी कार्यक्रम को हम लोग स्कूलों में, अलग अलग चौराहों में जागरूकता करने का प्रयास करेंगे। लोगों को किन इमरजेंसी गाड़ियों को सबसे पहले स्थान देना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी केयर की अगर बात करें तो जो 5 सूत्री यातायात में जिसमें बल दिया जाता है, उसमें इमरजेंसी केयर बहुत ही अहम टॉपिक है। और लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बस जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई, तो इनको जब रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनको लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारा प्रयास रहता है लगभग लगभग जागरूकताओं के माध्यम से इस टॉपिक पे भी चर्चा की जाए, लोगों के विचार लिए जाएं, क्योंकि भगवान न करे ट्रैफिक की वजह से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, इसलिए ट्रैफिक एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें। धन्यवाद। सर, क्या परिचय है आपका और नमस्ते चौराहे में क्या कार्यक्रम होगा? मैं एमडी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। आज जो है नवरत्ता चौराहे पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम वरदान फाउंडेशन और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। देखिए, आज जो दुर्घटनाएं हो रही है, ज्यादातर दुर्घटनाएं जो है यातायात के नियमों को पालन न करने की वजह से ही हो रही है। तो लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। हमारा मानना है कि अगर इससे जागरूकता से 10% 20% भी जाने बच जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है यातायात नियमों को तो फायदा होगा ही, पुलिस प्रशासन को भी इसका जो है लाभ मिलेगा, और जनता को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। कई अभियान चला चुके हैं, तो पुलिस के पड़ोसी क्या उसी प्रकार आपका भी ये जो आपने लगा है, क्या उसी प्रकार? देखिए, यातायात सभी लोग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जनमानस हो या संस्थानें हो, जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंच रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कौन किस आधार पे चला रहा है और कौन सा शब्द किसके लिए किस समय लाभान्वित हो जाए, ये मौके पर डिपेंड करता है। वही बात करें ट्रैफिक की, तो लोग जब ट्रैफिक रुक जाता है, बीच चौराहे में एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग उन्हें रास्ता नहीं देते, इसके लिए क्या संदेश है? यही सारी चीज जानकारी देने के लिए ही हम लोग जागरूकता अभियान का संचालन कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता है, वो जल्दबाजी में आगे निकलने के लिए ये एम्बुलेंस तक को जो है जगह नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब वो लोग जागरूक होंगे तो निश्चित है कि एम्बुलेंस को आगे रास्ता देंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में जो मरीज होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन की लड़ाई जो है आखिरी सांस में लड़ रहा होता है, तो उसको समय से उपचार स्थान पर पहुंचना आवश्यक होता है। इसलिए सभी को से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की स्थितियां हो, कोई एम्बुलेंस आ जाती है,
तो सभी प्रकार से जो है अपनी गाड़ी को इधर उधर करके उसको जगह दें, ताकि वो जो है आगे अपनी जो है गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।